नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रम्प के टैरिफ का डर है। 25% जो हम पे टैरिफ लगाया गया है, हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी दोस्तों, मगर फिर भी हो सकता है हो जाए, हो सकता है इंटरनल कुछ बातें चल रही हो तो नहीं हो, या ये भी हो सकता है ट्रम्प जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं 25% से ज्यादा भी लग जाए। जो होना है वो होके रहेगा। आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता। दोनों देशों की सरकार इसके ऊपर अपना काम कर रही है, मगर हमें क्या करना है दोस्तों? हमें उन सेक्टर के बारे में सोचना है जहां पर टैरिफ का या तो असर ही ना हो, अगर हो तो बहुत कम हो। ऐसे ही एक सेक्टर को दोस्तों मैं आपके सामने लाया हूं और उनमें दो कंपनियां हम आज डिस्कस करने वाला हैं। देखिए, इस सेक्टर को हालांकि मैं हमेशा, जब भी मंदी थी बाजार में तब भी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। जब रिसेंटली बड़ी गिरावट आई थी, निफ्टी 26,000 से गिरकर 21,700 के नजदीक आया था, तब भी मैंने इस सेक्टर के बारे में आपके साथ डिस्कस की थी। और आज फिर से मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये संजीवनी है दोस्तों। हर बुरे समय में ये सेक्टर हमारे काम आ सकता है। क्यों ये हमारे काम आ सकता है दोस्तों? क्योंकि जिस सेक्टर के बारे में वो मैं बात कर रहा हूं वो है पावर सेक्टर। आप ही पावर बनाते हो, आप ही उसको कंज्यूम कर लेते हो। ना तो आपको किसी को एक्सपोर्ट करना है, ना आपको किसी से इंपोर्ट करना है। हाँ, कुछ कंडीशंस में क्रूड ऑयल जो है वो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर में बहुत कम यूज होता है, मगर यूज होता है। हम ज्यादातर कोल बेस्ड थर्मल या न्यूक्लियर पावर यूज करते हैं दोस्तों। तो आज हम पावर सेक्टर की बात करेंगे और उसमें भी हम दो कंपनियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, वहां जाकर टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। और किसी भी प्रकार से मेरी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन आपको नहीं है, ना बाय की ना सेल की। हम यहाँ पर सेक्टर वाइज और कंपनी वाइज कुछ फंडामेंटल्स देखने वाले हैं, इसीलिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में सोचिए। तो दोनों कंपनियां मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एक बात और यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ये दोनों कंपनियां हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मगर हमसे रोज नए लोग जुड़ते हैं दोस्तों, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि मुसीबत के समय में किस सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पहली कंपनी आपके सामने रख दूं दोस्तों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अब इसको क्यों मैं आपके सामने रख रहा हूं? देखिए, ट्रम्प के टैरिफ का डर तो है, मगर क्या इन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए हैं? और जिस प्रकार से ये काम कर रही है दोस्तों, क्या इनका काम वास्तव में पिछले, अगर हम कई सालों को देखें तो उनसे क्या बेहतर हुआ है? तो सबसे पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, तो भरोसा तो वैसे ही समझ में आया था, बड़े ग्रुप की कंपनी है। करती क्या है? पावर, सीधे से सीधे अगर मैं कहूं, पावर सेक्टर में काम करती, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे वो थर्मल हो। ये थर्मल के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है और करीब करीब आप देखेंगे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इनका है। अगर इनके ओवर प्लांट में अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट देख सकते हैं, जो अलग अलग जगह है, रत्नागिरी, बाड़मेर, विजयनगर, जी हाँ, उत्कल, के एस के, यहाँ पर भी इनका है। अगर विंड पावर की बात करूँ तो विंड पावर में भी अच्छा काम है। सोलर एनर्जी की बात करूँ तो वहां पर भी अच्छा काम है, और हाइड्रो में भी अच्छा काम है। मतलब सभी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो पावर सेक्टर की कंपनी है। अब बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। देखिए, बड़ी कंपनी है, 93,934 करोड़ का मार्केट कैप है, और डिविडेंड यील्ड 0.37% है। आरओसी आरओई सिंगल डिजिट के अंदर है, और कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है। मगर हमने इसको अपने राडार पर क्यों लिया? हालांकि कंपनियां तो बहुत सारी है, पावर कंपनियां, तो क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अगर आप इसके रिजल्ट देखें तो क्या बेहतर हुए हैं? जी हाँ, 2022 के जून क्वार्टर से आप देखें तो अभी जून क्वार्टर में इसकी इनकम अच्छी खासी बढ़ी है दोस्तों। 3,026 करोड़ के सामने ये कंपनी आज 5,143 करोड़ रुपए इनकम कर रही है। और ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट की बात करूं, 34 से बढ़कर 54 हो गया। अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है। 555 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट अगर जून क्वार्टर का ही देखूं 2025 का, तो 836 करोड़ रुपए हुआ है। तो ईपीएस 3.41 से बढ़कर 4.25 हुआ है। मतलब हर पैमाने पे अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छे रिजल्ट। तो क्या ईयरली भी कुछ अच्छा हुआ है? तो ईयरली अगर आप देखें 2014 से ही 8,648 करोड़ कमाने वाली कंपनी इनकम के रूप में 14,000 करोड़ रुपए इस समय कमा रही है, और ईपीएस 38 से बढ़कर 47 हुआ है प्रॉफिट।
2014 में 760 करोड़ था, जो कि आज बढ़कर 2285 करोड़ रुपए हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली तो ग्रोथ दी है। तो क्या इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ बदलाव आया है दोस्तों? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी मजबूत है। 74 से घटकर 69 जरूर हुए हैं, मगर अच्छा खासा स्टेक है 69%। एफआई 5.5 से बढ़कर 12.5% हुए हैं। डीआई 10 से बढ़कर 11%, 11.5% के आसपास हुए हैं। और पब्लिक का माल कम हुआ है। जब भी याद रखिएगा, जिस भी कंपनी के अंदर पब्लिक बेचती है दोस्तों, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग एफआईज होते हैं, वहां पर स्ट्रॉन्ग डीआईज होते हैं, और वहां पर प्रमोटर के पास भी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होती है। सिर्फ पब्लिक ही अपना माल बेच देती है, और जहां पर कुछ गड़बड़ चल रहा होता है वहां पब्लिक दबा के खरीदती रहती है, आपको पता ही है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी पहली कंपनी थी दोस्तों जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम डिस्कस किया, पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि याद रखिएगा, पावर सेक्टर के अंदर एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, इनके अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कभी उतार चढ़ाव भी आपको देखने को मिलता है। कभी कंजप्शन ज्यादा हुआ, कभी कंजप्शन कम हुआ, तो ये भी रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है। अब सेकंड कंपनी, इस कंपनी में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कंपनी का नाम CESC, कई बार मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। CESC को संजीव गोयनका, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। करती क्या है? पावर प्रोड्यूस भी करती है और पावर बेचती भी है, और साथ ही साथ आपके घर में भी हो सकता है इस कंपनी की पावर आती हो दोस्तों। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है इस कंपनी का, बहुत सारी सब्सिडीज है इस कंपनी की। मगर आज हम इसके फंडामेंटल जानने वाले। पावर कंपनी आपको पता चल गया, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। सबसे पहले मार्केट कैप 21,766। आप जेएसडब्ल्यू के मुकाबले देखेंगे तो बहुत छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। आरओसी आरओई डबल डिजिट में, वहां सिंगल डिजिट में था। डिविडेंड यील्ड वहां 0.37% था, यहाँ 2.74% है। कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर क्या रिजल्ट अच्छे बेहतर बन रहे हैं। तो यहां पर जब हम क्वार्टरली बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट 4,000 करोड़ से 2022 जून में कंपनी ने 5,202 करोड़ किया। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट उससे कम है, 16% से 17% के आसपास किया। नेट प्रॉफिट 297 करोड़ से 400 करोड़ आ चुका है। मतलब नेट मार्जिन प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है क्वार्टरली, ईयरली आ जाते हैं। ये कंपनी दोस्तों कभी 2014 में 10,000 करोड़ की इनकम करती थी, जो कि आज 17,000 करोड़ की इनकम कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 17 से 18% के आसपास है। नेट प्रॉफिट कंपनी 573 करोड़ रुपए 2014 में प्रॉफिट किया करती थी, जो कि आज 1444 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमें प्रॉफिट में देखने को मिली। वहीं पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो 52% 2022 से ही स्टेक जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास है। मगर यहां पर अगर आप देखें थोड़ा सा, एफआईज ने 11% से 13% से 11% के आसपास किया है, और डीआईज ने 22% से 25.5% किया है। यहाँ बढ़ाया, एफआईज ने घटाया, डीआईज ने बढ़ाया। पब्लिक का यहाँ पर भी इंटरेस्ट कम हुआ है। जब भी पब्लिक का इंटरेस्ट कम हो दोस्तों, समझ जाना कि एफआईज डीआईज के हाथ मजबूत हो रहे हैं। तो ये दोनों कंपनियां दोस्तों मुझे लगता है ट्रम्प के टैरिफ से बची रहेगी। क्यों बची रहेगी? क्योंकि इस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट वाला, टैरिफ वाला कोई लोचा चोचा नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मगर किसी भी प्रकार से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये वीडियो इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। थैंक यू, धन्यवाद।